लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 16 पॉइंट के 10 नंबर के एग्जाम्पल तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आपको जो भी एक्सरसाइज में मालूम पड़ता है ओके, और जो नहीं मालूम पड़ता है आपको मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लेना है। ठीक है ओके। प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स के पॉसिबिलिटी, आपको जो जो रैंडम पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसकी पॉसिबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और उसको सेट में लिखना है, वो आपको होगा सैंपल स्पेस। ठीक है, 10 नंबर के एग्जांपल तक हमने कंप्लीट कर दिया था। एक्सरसाइज 16.1 में 10 नंबर के एग्जांपल तक कंप्लीट हो गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का एग्जांपल, एक्सरसाइज 16.41। ओके, तो 11 नंबर का एग्जांपल क्या है हमारे पास? सपोज 3 बल्ब आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम, यानी कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट अब कौन सा आएगा? बल्ब का। ओके, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा आएगा? अब बल्ब का। ओके, तो सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम अ लॉट। ओके, फ्रॉम अ लॉट। ओके, जो लॉट दिया गया है उसमें से मैंने 3 बल्ब सिलेक्ट कर दिए हैं। Each bulb is tested and classified as defective यानी कि D और non defective यानी कि N. Okay, write the sample space of this experiment. Okay, write the sample space of this experiment यानी कि मुझे एक्सपेरिमेंट कौन सा करना है? बल्ब सिलेक्ट करना है। ओके, लॉट में से 3 बल्ब सिलेक्ट करना है। ओके, और उसको क्लासिफाई टेस्ट करके क्लासिफाई किया है, लॉट को टेस्ट करके क्लासिफाई किया है मैंने डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव में। तो मेरे पास मेरा 3 बल्ब मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे 3 बल्ब सिलेक्ट करने का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में मेरे पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आएगी वो मुझे मालूम करना होगा, कौन कौन सी आएगी वो मुझे मालूम करना होगा। ओके, तो कोई भी एक बल्ब सिलेक्ट करता हो तो वो या तो मेरे पास डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, मेरे पास कोई भी मैं बल्ब सिलेक्ट करता हूँ या तो वो डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव होगा। मुझे पता नहीं है कि मैंने जो बल्ब सिलेक्ट किया वो डिफेक्टिव है नॉन डिफेक्टिव है, कौन सा आ रहा है। मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। ओके, मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बल्ब सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्टिव निकला। सेकंड बल्ब सिलेक्ट किया, फिर से डिफेक्टिव निकला। थर्ड बल्ब सिलेक्ट किया, फिर से डिफेक्टिव निकला। तो तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट बल्ब सिलेक्ट किया नॉन डिफेक्टिव है, सेकंड बल्ब सिलेक्ट किया नॉन डिफेक्टिव है, थर्ड बल्ब सिलेक्ट किया नॉन डिफेक्टिव है। ओके, तो तीनों के तीनों बल्ब डिफेक्टिव हो सकते हैं, तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट वन का डिफेक्टिव हो, सेकंड वन का डिफेक्टिव हो, थर्ड वन का नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट वन का डिफेक्टिव हो, सेकंड वन का डिफेक्टिव हो, थर्ड वन का नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव, ऐसे ऐसे करके मेरे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है? तो लाइक मैं इसके सेम टू सेम एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी। फॉर एग्जांपल मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो हेड और टेल आता है। ठीक है, तो 3 टाइम टॉस करूंगा तो कौन कौन सी 8 पॉसिबिलिटी आएगी, कौन सी 8 पॉसिबिलिटी आएगी। सिमिलरली यहाँ पे है, मैं किसी बल्ब को सिलेक्ट करता हूँ तो या तो वो डिफेक्टिव होगा और नॉन डिफेक्टिव होगा, और 3 बल्ब को सिलेक्ट करना है, मुझे क्या करना है? 3 बल्ब को सिलेक्ट करना है। यानी कि देखो फर्स्ट वन केस आपको जो भी टाइप में लिखना हो, जो मैं एक बल्ब सिलेक्ट करता हूं तो डिफेक्टिव हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। सेकंड बल्ब को सिलेक्ट करता हूं तो वो भी डिफेक्टिव हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। थर्ड बल्ब को सिलेक्ट करूं तो भी वो डिफेक्टिव हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। यानी कि मुझे लॉट में से 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। क्या है? मुझे लॉट में से 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो वो 3 बल्ब में फर्स्ट वन बल्ब में 2 पॉसिबिलिटी, सेकंड बल्ब में भी 2 पॉसिबिलिटी, थर्ड बल्ब में भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि तीनों के तीनों पेयरिंग में ले लूं मैंने। ओके, तीनों के तीनों पेयरिंग में ले लूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस जो क्रिएट होगा वो कौन सा होगा? सैंपल स्पेस एस, फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव, यानी कि डी। फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव, यानी कि डी एन। उसके बाद फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव, यानी कि डी एन डी।
उसके बाद फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, थर्ड भी नॉन डिफेक्टिव, यानी कि डी एन एन। ठीक है, मालूम हो रहा है भाई? ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड भी डिफेक्टिव। ओके, यानी कि एन डी डी। उसके बाद फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? डी एन डी एम। उसके बाद फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव, यानी कि नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, और लास्ट में यानी कि नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। यानी कि दिस आर द 8 possibility of selecting a bulb, 3 bulb from a lot. ओके, यानी कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट मुझे दिया गया है उसकी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है मेरे पास? तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट वन डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड वन नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, सेकंड नॉन डिफेक्टिव एंड थर्ड डिफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं। दिस आर द 8 पॉसिबिलिटी ओके ऑफ अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सेकंड पॉसिबिलिटी ओके ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आंसर तो आपका सेम आता है, आंसर तो आपका सेम आता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड सिलेक्ट किया तो डिफेक्टिव हो सकता है और नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। उसके दौरान मैंने जो उसके सेकंड डिफेक्ट वर्ड सिलेक्शन किया है तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव में क्लासिफाई हो गई। सिमिलरली थर्ड वन सिलेक्ट किया तो भी वो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव में क्लासिफाई हो गई। तो इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह भी आपका आंसर आ सकता है। डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ओके, सिमिलरली नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। Okay, so these are the 8 possibility. Okay, these are the 8 possibility of selecting a 3 bulb. Okay, selecting a 3 bulb from a lot. Okay, तो हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसकी 8 पॉसिबिलिटी आई। ओके, वो इस 8 पॉसिबिलिटी को मैंने क्या लिख दिया? सेट में लिख दिया, तो वो हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। ओके, अगेन read the data. Suppose the 3 bulbs are selected at a random from a lot, यानी कि लॉट में से मुझे 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं, वो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, यानी कि बल्ब को 2 सेक्शन में क्लासिफाई किया है मेरे पास, डिफेक्टिव है और नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, तो उसके यूज से मुझे सैंपल स्पेस लिखना है। ठीक है, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ, यानी कि इस तरह मेरे पास 8 केसेस आ सकते हैं। ठीक है, पता चला। ओके, तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा 11 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट वन 12 नंबर का देखते हैं। नेक्स्ट वन 12 नंबर का देखते हैं। क्या है 12 नंबर का? A coin is tossed. If the outcome is head, a die is thrown. Okay, if a outcome is head, a die is thrown. If the die shows an even number, the die is thrown again. Okay, यानी कि 3 बार एक्सपेरिमेंट हो गए, एक के बाद एक। ठीक है, what is the sample space for the experiment? ओके, यानी कि कॉइन को टॉस करना है। फर्स्ट वन क्या करना है? मुझे कॉइन को टॉस करना है, देखना है हेड आ रहा है, तो उसके बाद डाई को रोल करना है। उसके बाद डाई में जो इवन नंबर आ रहा है उसके बाद अगेन डाई को रोल करना है। ठीक है, ओके, तो इस तरह आपको याद रखना होगा। क्या है? कॉइन इज टॉस, यानी कि कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, जो टेल आया
तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। जो टेल आया तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, यानी कि आगे बढ़ेगा नहीं। ओके, जो फॉर एग्जांपल लूडो की गेम खेलते हो, आपको बाहर निकलने के लिए 6 चाहिए, ठीक है, तो जो 6 नहीं आ रहा, 6 के सिवाय कोई भी नंबर आ रहा है तो आपका एंड हो जाएगा, आप निकल नहीं सकते बाहर। ओके, 6 आएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह हमें कह दिया है जो टेल आता है तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। ओके, बट हेड आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हेड आ रहा है तो हमें क्या करना है, इफ द आउटकम इज हेड और डाई इज थ्रोन, डाई को थ्रो करना है। जो डाई को मैं थ्रो करूंगा तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी आएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमारे पास क्या आएगी, 6 पॉसिबिलिटी आएगी डाई को थ्रो करूंगा तब। बट जो डाई को मैंने थ्रो किया, ओके, तो if the die shows an even number, okay, if a die shows an even number, the die is thrown again, यानी कि die पे जो even number है 2 4 and 6, okay, तो अगेन मुझे क्या करना है, die को अगेन थ्रो करना है, यानी कि इस तरह मैं सोच सकता हूँ, इस तरह मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। फिर से क्या कहा है, a coin is tossed, a coin is tossed if the outcome is head, if the outcome is head, a die is thrown, okay, if the die shows an even number, the die is thrown again, the die is thrown again, okay, what is the sample space of given experiment, okay, यानी कि टेल आ रहा है मेरे पास, जो टेल आ रहा है एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी टेल आ रहा है, ओके। जो हेड आ रहा है तो डाई को थ्रो करेंगे, यानी कि H1 H2 H3 H4 H5 H6। बट जो इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर शो कर रहा है डाई पे, तो अगेन डाई को टॉस करेंगे, यानी कि ये होगा हेड आ रहा है, उसके बाद इवन नंबर आ रहा है तो डाई को अगेन थ्रो करेंगे, यानी H21, यानी कि H21 H22 H23 H24 H25 H26, इस तरह पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है, ठीक है, पता चल रहा है भाई। ओके, तो सैंपल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट हो गए, सैंपल स्पेस S में एलिमेंट हो गए, जो टेल आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, ओके, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी टेल की, ओके, तो वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद H1 ऑड नंबर के वाले एलिमेंट लिखेंगे, हेड आ रहा है तो मैंने डाई को रोल किया, ठीक है, डाई को रोल किया तो पॉसिबिलिटी आएगी H1 आ सकती है, उसके बाद H3 भी आ सकती है, H5 भी आ सकती है। बट जो इवन नंबर आएंगे, जो मेरे पास इवन नंबर आते हैं, तो मुझे क्या करना है, तो अगेन डाई को रोल करना है, अगेन डाई को रोल करना है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी हम लिखेंगे इस तरह, ब्रैकेट में लिखेंगे H21 H22 ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तो इस तरह सभी को भी ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, H23, ओके, इसके बाद H24 H25 H26, सिमिलरली H41 H42, ओके, यानी कि H41 H42 H43, ओके, सिमिलरली करके डैश करके लिख देता हूं, H44 H45, ओके, H46। सिमिलर हमारे पास सिमिलर H61 से H66 तक आएगा, यानी कि डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं H1 H61 2 डैश करके H66, यानी कि इतनी सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ओके। तो ये आईएमपी क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये आईएमपी क्वेश्चन हो गया, क्या है, फिर से a coin is tossed if the outcome is head, a die is thrown, okay,
if a die shows an even number, the die is thrown again. What is the sample space of given experiment? यानी कि मुझे क्या करना है, जो मैं टॉस करता हूँ पॉइंट को, तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। टेल आएगा तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। जो हेड आएगा तो मुझे क्या करना है, डाई को रोल करना है, यानी कि 6 पॉसिबिलिटी, ठीक है। और जो डाई को मैं रोल करता हूँ तो उसमें जो इवन नंबर आएंगे तो उसके बाद अगेन मुझे डाई को रोल करना है। ओके, अगेन मुझे क्या करना है, डाई को रोल करना है, ठीक है। यानी कि जो हेड आएगा तो उसके साथ 1 भी आ सकता है, हेड आएगा तो उसके साथ 2 आएगा तो डाई को अगेन रोल करना है, यानी कि H2 आएगा तो डाई को अगेन रोल करेंगे, उसके साथ 1 भी आ सकता है, यानी कि H2 आएगा तो उसके साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आएगा। बट H के साथ जो ऑड नंबर आएंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, यानी कि जो हेड के साथ मेरे पास इवन नंबर आएंगे तो अगेन आगे बढ़ेंगे। ओके, बट हेड के साथ ऑड नंबर आएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, आगे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हेड और टेल का, ठीक है। जो हेड आ रहा है तो आगे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा डाई का, ठीक है। अभी जो डाई में इवन नंबर आ रहा है तो भी आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ेगा, अगेन डाई को थ्रो करना है, यानी दिस आर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, दिस आर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपको ऐसे मालूम पड़ सकता है। ओके, तो 12 नंबर का एग्जांपल आपका आईएमपी एग्जांपल है, किसी को पता नहीं चला तो पूछ सकता है। ओके, याद रखना है, हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा, इस टाइप के एग्जाम्पल को हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ओके, जो भी आप एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ही आपका आंसर आ सकता है। ओके, प्रोबेबिलिटी में आपको पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है और पॉसिबिलिटी के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना ही पड़ेगा। ओके, क्या आ सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, तभी आप इस टाइप के एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एक्सपेरिमेंट पता चलेगा हमको, पॉसिबिलिटी पता चलेगी तो एग्जाम्पल तो सिंपल हो जाएगा, पॉसिबिलिटी पता चलेगी तो एग्जाम्पल तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ओके, मालूम पड़ रहा है भाई। ओके, तो यहाँ पे 12 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। अभी लास्ट 30 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 30 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 30 नंबर का एग्जाम्पल, the number 1 2 3 4 are written separately on a 4 slip of paper। ओके, यानी कि स्लिप ऑफ पेपर दिया है, उस स्लिप में फर्स्ट स्लिप पे 1 लिखा है, सेकंड में 2 3 4, ऐसे सेपरेटली 4 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draw 2 slips from the box, one after another without replacement। ओके, तो यहाँ पे वर्ड आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि मेरे पास 4 चीट है, ठीक है, ईच चीट में 1 2 3 4 लिखा है सेपरेटली, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पर्सन आएगा, ओके, उसको मिक्स कर दिया, 4 चीट को मिक्स कर दिया, ओके, एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है। वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि कोई फर्स्ट चीट में निकालूंगा, ठीक है, फर्स्ट चीट निकालूंगा, ओके, फर्स्ट चीट निकालूंगा, उसके बाद मैं नंबर देखूंगा, उसके बाद सेकंड चीट निकालूंगा। विदाउट रिप्लेसमेंट का है, यानी कि फर्स्ट चीट जो निकाली उसको फिर से रखना नहीं है, ठीक है, उसको फिर से रखना नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, अभी भी वर्ड आया था विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट आएगा तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी बहुत से ज़्यादा, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाएगा तो हम कम पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एक चीज निकाली, उसके बाद दूसरी निकालने से पहले वो फर्स्ट चिप रखनी नहीं है अंदर, ठीक है। ओके, तो क्या है, द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर। द स्लिप आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। डिस्कस द सैंपल स्पेस, यानी कि फर्स्ट केस निकालूंगा, मैंने फर्स्ट नंबर की चीज निकाली, मुझे 2 ही चीज निकालनी है, ठीक है। ओके, 2 ही स्लिप निकालनी है मुझे। ओके, तो देखो मेरे पास फर्स्ट स्लिप में 1 नंबर आ गया, 1 नंबर की स्लिप निकाली, तो बाकी कौन सी रह गई, 2 3 4 बाकी रह गई। ओके, और जो मैंने सेकंड नंबर की चीज निकाली तो उसके बाद जो बाकी रह गई वो कौन सी है, फर्स्ट 3 4, और मैंने जो थर्ड नंबर की स्लिप निकाली तो उसके बाद बाकी कौन सी रह सकती है, 1 2 4, और जो मैंने 4 नंबर की स्लिप निकाली
तो उसके बाद कौन सी बाकी रह सकती है 1 2 और 3। यानी मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, जो मैंने फर्स्ट स्लिप निकाली तो 1 आ रहा है, उसके बाद सेकंड स्लिप निकाली तो 2 आएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। फर्स्ट स्लिप निकाली तो 1 आ रहा है, सेकंड स्लिप निकाली तो 3 आ सकता है, फर्स्ट स्लिप निकाली तो 1 आ रहा है, सेकंड स्लिप निकाली तो 4 आ सकता है। ओके मुझे 2 स्लिप ही निकालनी है, ठीक है 2 स्लिप सिलेक्ट करनी है, तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, दिस आर द पॉसिबिलिटी। ओके दिस आर द पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, दिस आर द पॉसिबिलिटी ऑफ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसलिए आपको ज्यादा मालूम हो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। जो देखो फर्स्ट स्लिप निकाली उसमें मैंने 1 लिख दिया है, ओके 1 आता है, तो बाकी कौन सी रह गई 2 3 4 रह गई, यानी कि पॉसिबिलिटी कौन सी आ सकती है, 1 निकाला तो उसके साथ 2 भी आ सकता है, 1 निकाला उसके साथ 3 भी आ सकता है, 1 निकाला उसके साथ 4 भी आ सकता है। ओके याद रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट कहा रहा है, ओके विदाउट रिप्लेसमेंट मुझे कह रहे हैं, यानी कि मुझे क्या करना है, इस स्लिप को फिर से डब्बे में नहीं रखनी है, ठीक है जो मैंने इस स्लिप को फिर से रख दिया तो 1 1 भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, यानी कि वो ही नंबर फिर से आ सकता है, ठीक है पता चल रहा है विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, यानी कि इस नंबर को जो स्लिप फर्स्ट स्लिप मैंने फर्स्ट स्लिप सिलेक्ट की है उसको फिर से रखना नहीं है मेरे पास, ठीक है फिर से अंदर रखना नहीं है, यानी कि सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सैंपल स्पेस एस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मेरे पास, यानी कि फर्स्ट नंबर की चिप को निकाला तो उसके साथ 2 आ सकता है, यानी कि 1 2 हो सकता है, उसके बाद 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, ठीक है उसके बाद 2 नंबर की स्लिप को निकाला, यानी 2 नंबर को निकाला, फर्स्ट स्लिप मैंने सिलेक्ट की उसमें 2 आ रहा है, तो उसके साथ कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 2 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, यानी कि आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, ठीक है यानी कि 2 1 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, ओके 2 4 भी आ सकता है, ओके 2 2 नहीं आ सकता बिकॉज मुझे वो स्लिप को फिर से रखना नहीं है, ओके विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहे हैं हमको, क्या कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है यानी कि नेक्स्ट 3 1 भी आ सकता है, 3 नंबर की चिप निकालो उसके बाद 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी 3 4 भी आ सकता है, उसके बाद 4 नंबर की चिप निकालो तो 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है और 4 3 भी आ सकता है। These are the possibility of given random experiment. Okay, these are the possibility of given random experiment. Okay, तो इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, ओके इस एक्सपेरिमेंट को हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ओके तो हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी हमने लिखी, ओके जो पॉसिबिलिटी लिखी ऑफ अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको हमने सेट में लिख दिया, ओके तो हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस रेडी। ओके फिर से हमें क्या कर रहा है, द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर, यानी कि स्लिप ऑफ पेपर में सेपरेटली 1 2 3 4 लिख दिया है, ओके स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स स्लोली, पर्सन ड्रॉ अ स्लिप फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर अनदर, ओके यानी कि एक स्लिप निकाली उसके बाद दूसरी स्लिप निकाली, एक साथ दोनों नहीं निकालता, ठीक है एक साथ दोनों नहीं निकालता, याद रखना, ठीक है तो वो वर्ड भी मैटर कर रहा है हमारे पास, ठीक है फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके विदाउट रिप्लेसमेंट हमें कहा गया है, ओके डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, हमें सैंपल स्पेस लिखना है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, ओके तो क्या आ सकता है हमारे पास सैंपल स्पेस में, जो 1 नंबर की चीज निकाल सकता है वो पहले, ओके जो 1 नंबर की चीज निकाले पहले तो उसके साथ 2 3 4 भी आ सकता है, यानी कि 1 2 1 3 1 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सिमिलरली 2 नंबर की चीज निकाली तो उसके साथ 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी होगी 1 3 2 3 ओके 2 4, ओके यानी कि 2 1 2 3 2 4, ठीक है 3 नंबर की चीज निकाली उसके साथ 1 2 4 भी आ सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी होगी 3 1 3 2 एंड 3 4, ओके और 4 नंबर की चीज निकाली तो उसके साथ 1 2 3 भी आ सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी होगी 4 1 4 2 4 3, ओके तो उसमें मैंने क्या किया सेट में लिख दिया, ओके तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे 30 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, तो 30 नंबर का एग्जांपल भी आपके पास आई भी होगा, ओके तो
इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ओके, जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा है ओके तो मुझको व्हाट्सएप पर कॉल कर सकता है। ओके, याद रखना होगा, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है।